एयरपोर्ट की भी एक मेन तस्वीर है जहां से पानी निकालने का काम लगातार चल रहा है। और अब थोड़ी देर बाद स्क्रीन पर वो तस्वीरें भी होंगी जहां पर टर्मिनल 1 की उस छत की तस्वीरें हम देखेंगे जहां पर बहुत ज्यादा पानी गिरता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि जो एकदम तेज बारिश हुई है उससे कैसे टर्मिनल की जो छत थी उससे पानी रिसने लगा और वही जो पानी का प्रेशर था वो छत बर्दाश्त नहीं कर पाई और छत का बड़ा हिस्सा जमीन पर आ गया। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये टर्मिनल 1 आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत का बड़ा हिस्सा है जो अचानक से जमीन पर आ गिरा और इसी छत की चपेट में कई गाड़ियां आ गई हैं। थोड़ी देर पहले आरजू सेठ ने बताया कि 6 लोगों के जख्मी होने की खबर मिल रही है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसे देखकर अनुमान आप लगा सकते हैं जो लोग एयरपोर्ट पर मौजूद होंगे उन पर क्या बीती होगी, किस तरीके की दिक्कतें उन्हें पेश आ रही होंगी। ये जो तस्वीरें हैं ये बता रही हैं कि खौफनाक उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी आंखों के आगे यानी कि अपने सामने से इन तस्वीरों को देखा है। वहां राहत बचाव काम चल रहा है। वो क्रेन भी आपको तस्वीरों में दिख रही होगी जो कि मलबा हटाने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। जाहिर सी बात है जिस तरीके से कुछ घंटों की बारिश में दिल्ली एनसीआर का हाल हुआ है उसी में एक बहुत मजबूत तस्वीर और डरावनी तस्वीर थोड़ी देर बाद टीवी स्क्रीन पर हम दिखाएंगे जिसे देखकर आप समझ पाएंगे। महेंद्र माही आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत का बड़ा हिस्सा जो कि जमीन पर आकर गिर गया और ये काफी बड़ा हिस्सा है और काफी भारी भी है। इसके बीच में गाड़ियां बहुत ज्यादा दब गई हैं। करीब 6 लोग ऐसे हैं जो जख्मी स्थिति में है जिन्हें अस्पताल पहुंचाने की खबर सामने आ रही है। कुछ और अपडेट्स इसके हैं क्या? और हमने वो तस्वीर, हालांकि थोड़ी देर बाद स्क्रीन पर भी वो तस्वीर दिखेगी, अभी सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल वो तस्वीर हो रही है जिसमें आईजीआर एयरपोर्ट की टर्मिनल 1 का छत का वो हिस्सा नजर आ रहा है जहां पर बहुत ज्यादा पानी बारिश का नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। क्या उस पानी के प्रेशर से ही छत टूट गई? बिल्कुल, देखिए रचना, मुझे कहने में बहुत बुरा लग रहा है कि जिस तरीके से जो सरकारी कामकाज होते हैं उन पे हमेशा ही सवाल जो आम नागरिक उठाते हैं उन पे भरोसा नहीं करते और वही हमें देखने को मिलता भी है। अगर कुछ आंधी तूफान या तेज बारिश आ जाए तो तमाम वो सरकारी जो वादे हैं वो खोखले नजर सामने आते हैं। अब सोचिए अगर एयरपोर्ट का ये हाल होगा और आईटीओ का ये हाल होगा जहां लोग डूब जाते हैं, जहां ये ऐसे हादसे हो जाते हैं तो क्या तस्वीर सामने निकल के आती होगी, क्या भरोसा जताया जाता है। क्योंकि अच्छा खासा किराया दिया जाता है, अच्छा खासा वहाँ मेंटेनेंस दिया जाता है। अगर वहाँ गाड़ी लेके चले जाए तो पार्किंग का पैसा जितना वहां वसूला जाता है, तमाम मेंटेनेंस के नाम पे करोड़ों रुपए आम जनता से लिया जाता है और सर्विस टैक्स के नाम पे लिया जाता है। मगर सुविधा जब देने की बात आती है, भरोसा देने के नाम पे बात आती है तो कहीं ना कहीं वो शून्य होता है। लोगों की जान की उन्हें कोई परवाह नहीं होती। सिस्टम इतना लाचार हो चुका है, भ्रष्ट हो चुका है। चाहे मैं नोएडा की बात करूं, ग्रेटर नोएडा की बात करूं, दिल्ली की बात करूं, तमाम इलाकों की बात करूं, सिस्टम इतना भ्रष्ट हो चुका है कि कोई इन पे कार्रवाई भी नहीं करता। केवल अगर कुछ मुकदमे दर्ज होते हैं तो केवल खारापुर्ची होता है, बाद में इनको क्लीन चिट मिल जाता है, दोषी जो होते हैं वो बरी हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे देश का ये हाल है। हमने देखा किस तरीके से, चाहे नोएडा में बात करते हैं, पिछले साल भी यहाँ बारिश के दौरान एक दीवार गिरी थी जिसमें कोई लोग दब के मर गए थे और उसके बाद केवल खानापूर्ति चली, जो लोग थे उनको वापस नौकरी पे रखा गया था। तो ये इंडिया में कह सकते हैं आम बात है। यहाँ अगर सिस्टम होता है तो उसको जो लोग होते हैं, जो भ्रष्टाचारी अधिकारी होते हैं, जो केवल अपना पालन करते हैं, यानी कि अपनी जेब केवल गर्म करते हैं, अच्छा पैसा बजट पास करवाते हैं, मगर जब मटेरियल की बात होती है तो घटिया किस्म का मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। अब जब आईजीएल का ये हाल है तो सोचिए अब दूसरे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन का हाल क्या होगा। पिछले साल हमने एक और घटना देखी थी कि दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे ही करंट लगने से 2 लोगों की मौत हो गई थी। बारिश के दौरान, वर्षा के दौरान वहां जो बिजली की तार थी वो नीचे जमीन में थी और पानी, बरसात का पानी में था, तो वहां 2 लोगों की मौत हो गई थी। उस पर भी तमाम जो अधिकारी थे उनको क्लीन चिट मिल गया था, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। तो ये एक भारत का सबसे बड़ा ये विडंबना